जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय म्यूचुअल फंड की जो बाजार है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और अगर 50 लाख करोड़ रुपए का मैनेजमेंट हो रहा है तो शायद ये आसान इंडस्ट्री भी नहीं है, इसे हम एक भारी भरकम इंडस्ट्री मान सकते हैं। तीसरी बात सबसे बड़ी जो है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आज के टाइम पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर भारी हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि फॉरेन की करेंसी आने से फॉरेन की मुद्रा आती है और जिससे हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ये एक संचार है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो एफआईआईज हैं ये दूसरे के हितैषी नहीं है, ये अपने हितैषी हैं। अगर इनको भारत में दिखाई देता है कि प्रॉफिट है तो ये भारत में आएंगे, अगर इनको दिखाई देगा हांगकांग में है तो हांगकांग में चले जाएंगे, इनको दिखाई देता है चाइना में चले जाएंगे, इनको दिखाई देगा कि हमारे अमेरिका में भी, क्योंकि ज़्यादातर पैसा तो वहीं से आता है भाई, तो वहां पर अगर ज्यादा फायदा है तो ये वहां पर भाग जाएंगे, जहां पर भी इनको ज्यादा मिलेगा वहां पर भाग जाएंगे। हर देश इनके लिए पलक पावड़े बिछा करके क्यों इनका इंतजार करता है? क्योंकि सभी चाहते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ पर अगर मुद्रा आएगी तो उससे हम काम करेंगे, हमें फालतू की लोनिंग बारोइंग नहीं करना पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, हमारा जो गेन है उस गेन में से आप भी ले जाओ। तो यही चलता है। अब देखते हैं आज का जो सब्जेक्ट है उस पर टॉपिक कर लेते हैं, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया। लेटेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया में आप ये मान करके चलिए कि कहाँ 2002 में 1 लाख करोड़ का सेलिब्रेशन किया था, आज आप 50 लाख करोड़ का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो सोचिए टोटल जो यूएम है, हर का मैं कार्पस बता रहा हूँ, उसका सेलिब्रेशन जो चल रहा है वो सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, उसको 18,000 करोड़ रुपए का पर मंथ अगर एसआईपी के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू अगर आ रहा है तो आपको यह समझना चाहिए कि हाँ, ये ऐसा माध्यम है जहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट का बन सकता है। अब बात करते हैं मुद्दे की बात यह है कि सपोज करो जो आपने पैसा अपने बैंक में एफडी किया है या पोस्ट ऑफिस में एफडी किया है या कहीं पर भी आपने सेविंग अकाउंट में भी रखा है या कैश मान लिया, बहुत लोगों को रखने का शौक होता है, उन्होंने रखा हुआ है, वो पैसा क्या उनको ग्रो करके कुछ दे रहा है? आज का जो बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स में 20 साल से लेकर के करीब 65 साल तक के लोग हैं और उनको समझाना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपका वो पैसा ग्रो नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए म्यूचुअल फंड में आएंगे। अब प्रश्न जो अगला यहाँ पर ये उठ रहा है, तो क्या हर एज के आदमी का, हर किसी का खर्चा अलग अलग होता है? ये भी आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। आज मैं एक जो क्यूरी भी कवर करूंगा, अभी इस पर बात करने के बाद में हमारे एक व्यूअर ने बड़ा ही प्यारी क्यूरी पूछी है और उनकी जिज्ञासा मैं जरूर शांत करूंगा। तो अब मान लिया जो आदमी 40 से ऊपर का हो गया, 50 का हो गया, 60 का हो गया, तो उसके बच्चे भी ग्रो हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, एंटी एजिंग का जो फैक्टर है ना, वो बिल्कुल मायने रखता है कहीं पर भी। अगर एंटी एजिंग शुरू हो गई है तो वही एक ड्रॉबैक हो गया। एक्सपीरियंस बेशक होता है लेकिन अगले के पास उतना समय नहीं होता है, अगले को कुछ न कुछ करने की मजबूरी होती है। उसमें कई सारी मजबूरियां हो गई, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, दूसरा सोशल दायित्व जो बोलते हैं, सोशल दायित्व हो गया, नात रिश्तेदारी हो गई, फिर उसके बाद में जो उसका फर्ज है वो भी निभाना है। तो कई सारे ऐसे मद आ जाते हैं जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट का जो एक तरीका है उस पर मैं आपको बोलता हूं, उस तरीके से आप लोग करिए। इक्विटी का पोर्शन कितना है? 100 माइनस एज आपको बताया हुआ है। उसके बाद में जितनी कैटेगरीज के फंड हैं वो वही सब सोच करके बताया गया है, वही सब सोच करके इसलिए बताया गया है। मैं भी आपको एम्फसाइज करता हूं, जिस दिन ठीक ठाक मेरे पास समय होता है तो आपको बताने की कोशिश करता हूं, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कितना डालो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि इसमें थोड़ी सी चूक आपके रिटर्न को तो प्रभावित करेगी, प्लस आपके गोल को भी प्रभावित कर देगी, आपका समय भी ज्यादा ले लेगी। तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न, और ज्यादा सही समय पर, रिटर्न को तो छोड़ दो, सही समय पर हमारे गोल के टाइम पर क्या हमें मार्केट से पैसा जो है वो मिल जाएगा, क्या हमारा गोल पूरा हो जाएगा, प्रश्न ये उठता है। तो जुगानी टॉक्स का मेन उद्देश्य यही है कि आपको सही तरीके से समझाना कि आपका गोल बेस इन्वेस्टमेंट करो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, किस कैटेगरी, किस टाइप का गोल है, उस कैटेगरी का फंड लो। और तीसरा, आप रिटर्न के पीछे मत भागो कि फलाना फंड ने या फलाने टाइप के कैटेगरी ने दे दिया, आप अपना एम देखो, क्योंकि मार्केट जो है ना वो समुंदर है भाई साहब,
वो समुंदर है और उस समुंदर में आप ये मान करके चलो कि उसमें पानी आपको खारा ही मिलेगा। अगर आपको मीठा पानी चाहिए ना तो आपको ये ट्रिक्स सुनने ही पड़ेंगे, मुझे आपको ना चाहते हुए भी सुनना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने उस अनुभव की कसौटी पर काफ़ी कुछ पाया ही नहीं है, काफ़ी कुछ ये सीखा है कि अगर हमने ऐसा किया होता तो शायद ये इसके बदले ये हो गया होता। हालाँकि गँवाया तो नहीं है, वो नहीं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा समय जहाँ पर ज़्यादा लगा है, वहाँ पर ये लगा है कि अगर मेरा ये एम होता, मेरा ये गोल होता, ये फंड लिया होता, तो वो चीज़ें आपका ना हो। अच्छा खासा आज के टाइम पर सब कुछ मैनेज हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, तो उसे लोगों को क्यों ना बताया जाए। अब ले लेते हैं आज की जो क्यूरी है। हमारे एक कर्नाटका सर हैं, बीच-बीच में क्यूरी करते रहते हैं। उनकी जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा ये है कि सर एचडीएफसी स्मॉल कैप में क्या मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूँ? कर्नाटका सर देखो, अब आप एचडीएफसी की तो बात छोड़ ही दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। फंड का मैंने बताया हुआ, मैं किसी भी फंड के बारे में बहुत ही रेयरली बात करूंगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी फंड बुरा नहीं है। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी की, ठीक है ना। फंड इसलिए बुरा नहीं है, ये भी आपको मैं शांत कर दूं क्योंकि आपने पर्टिकुलर फंड का नाम लिया है। फंड इसलिए बुरा नहीं है कोई भी कि जो कैटेगरी है ना, फंड मैनेजर ने अपने विवेक के अनुसार उसमें लगाया हुआ है। अब सर्कमस्टेंसेस ये हो जाते हैं कि आज वो चला है, जिसका चल रहा है ना, जिस कंपनी के शेयर्स चल गए हैं, वो जिसकी अर्निंग हो गई, सप्लाई हो गई, प्रॉफिट हो गई या गवर्नमेंट से तालमेल हो गई, तो इस प्रकार से उसने कर लिया है तो उसका ग्रोथ आपको ज्यादा दिख गया है। लेकिन अगले ने भी लगाया हुआ है, वो भी सोच समझ करके लगाया हुआ, स्टडी करके लगाया हुआ। देखिए मैं बिल्कुल पॉजिटिव बात कर रहा हूं, कोई भी फंड मैनेजर ये नहीं चाहता कि मेरा रिटर्न डाउन। हाँ, कुछ ये ब्लू चिप कंपनियों वाले जो आपका लार्ज कैप का फंड होता है वो जरूर मस्ती करते हैं कि यार इससे ज्यादा ले लेते हैं, वो करते हैं क्या नाम है, ये बैंक एफडी से थोड़ा सा, कारपोरेट बॉन्ड से थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, उसके बाद में मौज करते हैं। उनके अलावा मैक्सिमम फंड मैनेजर आपके क्या करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो उसने अगर लगाया हुआ है तो उस पर कोई भी टीका टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं है। जो आदमी लाखों करोड़ रुपए मैनेज कर रहा है उसके लिए एक करोड़ मैनेज करने वाला नहीं बोल सकता है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और वो भी हमने भी किसको दिया हुआ है, उन्हीं के हाथों में दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है कि नहीं कर सकते। हाँ, आपका अब आते हैं स्मॉल कैप पर। स्मॉल कैप की कैटेगरी देखो, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो एक दिन मैंने बहुत तरीके से निकाल करके 2008 से लेकर के 2018 के सीनरियो पर मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि उस सीनरियो में केवल 4 से 4.25% स्मॉल कैप में ने रिटर्न दिया है। अब जो कि बैंक से भी उस समय 8.5% के आसपास था, किसका, बैंक का रिटर्न था। तो अब उसका भी जस्ट हाफ दिया है। अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है, उसके बाद में 18 के बाद में 19 से लेकर के 20, 21, 22, 23, 24 छप्पड़ फाड़ रिटर्न दिया है किसने, स्मॉल कैप ने। तो वो 8 से लेकर के और 23 तक जिसने अगर कवर किया है 15 साल, तब जाकर के वो आज के टाइम पर छप्पड़ फाड़ रिटर्न के भरोसे है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आप समझ रहे हैं तो फिर आप ये करिए कि अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है कि जब मेरा 8 गुना या 10, देखिए 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपका गोल पूरा हो जाए, नहीं तो आपका टाइम पूरा हो जाए। तो अगर आपका गोल है तो आपको उसमें से एक चीज देना पड़ेगा कि हाँ, मेरा जब टाइम इतना गुना हो जाएगा तभी मैं निकालूंगा, टाइम चाहे जितना लग जाए। तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं। नहीं तो सर एज के मुताबिक जो स्टैंडर्ड रूल बताया जाता है वो अनुभव की कसौटी से एक तो बताया जाता है, दूसरा स्टडी करके आपको बताया जाता है, तब आपको कोई भी बात बह जाती है। क्यों? क्योंकि सवाल है आपके धन का, सवाल है आपकी अमीरी का, सवाल है आपके खून पसीने की कमाई का। तो आपको जो भी राय दी जाती है यहाँ पर सही दी जाती है। उम्मीद करता हूँ कर्नाटका सर आपकी क्यूरी कवर हुई है और आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।